धन्यवाद बोल हाँ, अभी आप सुंदर आदिवासी नृत्य गोंड समाज का पारंपरिक नृत्य देख रहे थे रेला पाटा।
अप्रैल सुअर बोर्ड सर्कल से सुंदर प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार ताली बजा करके इनका, कहते हैं इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं लेकिन खुशी बांटने वाले चंद हैं। तो बांटिए खुशी तालियां बजाकर, तो बांटिए खुशी तालियां बजाकर। तालियां वैसे ही फायदेमंद है, तालियां वैसे ही फायदेमंद है। इसके बाद तत्पश्चात मैं उद्बोधन की कड़ी में जोड़ना चाहता हूं। हमारे बीच मंचासीन आदरणीय संजीव शाह जी, पूर्व संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आपसे निवेदन कि आप समाज को सही दिशा और लाल श्याम शाह महाराज के बारे में संबोधित करने की असीम कृपा करेंगे। आदरणीय संजीव शाह जी। और जितने भी माता बहनों से निवेदन और जितने भी मंच के समक्ष खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश निवेदन करना चाहता हूं कि आकर के सामने बैठ जाए। कारपेट बिछा हुआ है और खाली भी है, तो मैं निवेदन चाहता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और समाज को संगठित एकता का परिचय दें। सिपाही से निवेदन गुजारिश, सिपाही ध्यान दें, जितने भी भाई बंधु खड़े हैं उनको भी बिठाने की कृपा करेंगे। और इधर उधर जो भी जा रहे हैं वे भी मंच तक, ये पंडाल तक के अपनी उपस्थिति प्रदान करें। कारपेट खाली खाली नजर आ रहा है, वहां पर अपनी स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। साथ ही कुछ क्षणों के पश्चात हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र ताम जी संभागीय अध्यक्ष का भी आगमन होने जा रहा है। तो मैं समस्त सर्कल अध्यक्ष और प्रबंधक से निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी अपना स्थान पर बने रहें। कुछ क्षणों के पश्चात उनका आगमन होगा, तो निवेदन है कि आप अपने स्थान ग्रहण कर स्थान में बनाए रखें। ठीक है, उद्बोधन के लिए आदरणीय संजीव शाह जी निवेदन की सभा को संबोधित करने की महती कृपा करेंगे। आदरणीय शाह जी। बोलो बुढ़ादेव की। खाना नहीं खाए लगत है, अन्ना मारे है, सब हमार एकजुट हो करके कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन मनाता। पता चलना चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए। कम से कम तीर तार के गांव में जय घोष जाए तो पूछी कहा होते जी की। तो एक बार सब जय घोष करेंगे, दोनों मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठाकर, है ना। बोलो बुढ़ादेव की, बुढ़ादेव की। मैं कहूं लाल श्याम शाह अमर रहे, तो आप मन दो भाव कहो अमर रहे, अमर रहे। महाराज लाल श्याम शाह महाराज अमर रहे, महाराज लाल श्याम शाह महाराज अमर रहे। मैं कहूं पाना बरस जमींदारी जिंदाबाद, तो तुम मन कहूं दूघाव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाना बरस जमींदारी जिंदाबाद, पाना बरस जमींदारी जिंदाबाद। बुढ़ादेव की। ग्राम ये जय घोष में एकर से कराए हूं कि जते कुंघात उंघात हवे ते मन सब जाग जाए। काहे बैठे बैठे बहुत देर हो गए है। वो तो बीच बीच में चाय चलत है, और नहीं तो चाय नहीं चलती तो कई धन रेंग देते। तो चाय पानी साथ में चलते रहे, समाज के आयोजन होते रहे, और समाज में का बोलना है, का सुनना है, ये बात का ध्यान में दे करके आज जब कार्यक्रम समापन हुई तो हम अलग जाना है। आज हम सुअर बोर्ड में
बोलो बुढ़ा देव की। और लैकोनी मन अपन अपन लैकल बने संभाल लो। आज सुअर बोर्ड में लाल श्याम शाह महाराज के 34वीं पुण्यतिथि ला हम सम्मान माना था। पुण्यतिथि काबर माना था? काबर के लाल श्याम शाह महाराज 12 बरस राज के जमींदार और राजा होकर बोला कोई चीज के कमी नहीं रही। जमीन रहीस, जायदाद रहीस, गाड़ी रहीस, मोटर रहीस, नौकर रहीस, चाकर रहीस, 4 टाइम खाना रहीस, ये सब चीज रहीस है। लेकिन ये सब चीज ला त्याग करके समाज ला आगे बढ़ाना, समाज ला उठाना और समाज के प्रगति पर काम करना, पूरा जीवन पर्यंत तक के काम करे। उखर चेला बड़े बड़े, उखर साथी बड़े बड़े। उखर मूल साथी रही से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा। दूसरा साथी रही से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद शुक्ला। ये उखर साथी रही। और चेला, अब कई चेला तो नांदगांव के कई विधायक बन के चलते। चेला रही से दरबार सिंह ठाकुर, दरबार सिंह, जो श्याम शाह महाराज के नाम लेकर एक गांव वीरेंद्र नगर और एक गांव नांदगांव के विधायक बन गए। विद्याभूषण ठाकुर उखर नाम लेके डोंगर गांव के विधायक बन गए। और नांदगांव के विधायक फर्नांडिस, क्या नाम है सही का? क्या आस्कर फर्नांडिस का कुछ नाम रही से नांदगांव के विधायक के? उखर चेला रही से कई चेला मन उखर नाम ले लेकर के विधायक बन के चलती। ऐसे रीस लाल श्याम शाह महाराज। लाल श्याम शाह महाराज के बारे में मुलातिक जानकारी नहीं रही से। जब मैं विधायक बने तो मध्य प्रदेश में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे। तो मध्य प्रदेश में सरगुजा संभाग के कोरिया के राजा रामचंद्र सिंह देव जे जल संसाधन मंत्री रही से मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ जब बनीस एमे वो रही से वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह देव। ओखर पक्का महाप्रसाद और मोर बाबा भूपत शाह महाराज जिला महिला कुमार का है। ये सब मन पक्का साथी ने सत्य बाबा जानते सब ला। काबर शुरू से महाराज की द्वारा झंडा उठा है और सब आंदोलन में सब भाग ले। तब वो मोला बताए कि 1942 में जब सब मनहन 8वीं कक्षा राजकुमार कॉलेज में पढ़त रही है, तो वो समय राजकुमार कॉलेज में सब अंग्रेजी अफसर मन पढ़ाए लिखा। वो राजकुमार कॉलेज की जब निर्माण हो रही थी, सब राजा कैसे राजपाट करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मैं सब सिखाया जाए। 1942 देश में पूरा भारत छोड़ो आंदोलन के लहर चलती थी। वो समय कुछ गलती में एक अंग्रेज शिक्षक लाल श्याम शाह महाराज का मार दी। गलत बोला था, गलत काम नहीं करा था, इसी टाइप से कर। एला देख करके आजू बाजू के राजा जमींदार बड़ चिढ़ाए होगा, अंग्रेज मार दीस, अंग्रेज मार दीस, अंग्रेज मार दीस कर। ये बात ओकर दिल में हो गए और दिल में बैठ गए कि अंग्रेज मोला मारिस, मोला यहाँ पढ़ना नहीं, मोला अपन देश राज वापिस जाना है। और अपन संगी साथी मन ला सब बताइस कि मैं यहाँ रहूं नहीं, मैं राजकुमार कॉलेज भाग जाऊं, मैं अंग्रेज गुरुजी मन के माध्यम से नहीं पढ़। रात होइस तो वही वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह देव और मोर महिला बाबा और 2-3 जन और साथी हर जत्ता जो हॉस्टल की चादर रही थे, वो सब लाइन और सब बांध के इसे बिल्डिंग ले हरो दिन। वो बिल्डिंग आज भी राजकुमार कॉलेज 10 के 10 है। वहां ले रात भाग के उतर लाल श्याम शाह महाराज।
और ओकर बाद वहां से संकल्प लेके के भागीस कि अब मैं अंग्रेज मन के साथ नहीं रहूं, मैं अपन राजपाट में जाऊं, अपन देश पर, अपन जनता पर, अपन जमीन जंगल एकर पर लड़ाई करूं, ये संकल्प लेकर के जीवन पर्यंत तक के वो संघर्ष करी। ओकर संघर्ष के बारे में आज भी इतिहास है। सन 65 में 1965 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रायपुर आ रही से, छत्तीसगढ़ के धरती पे आ रही से, 2 लाख के विशाल सेना, 2 लाख के विशाल आदिवासी जनता मन के साथ लाल श्याम शाह महाराज राजकुमार कॉलेज के आगे में बैठ गए, पूरा राजकुमार कॉलेज ला घेर दी। जब ये बात देश के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पता चली कि कुछ आदिवासी मन के समस्या है, 10 बिंदु खन मन के आवेदन है, बोला जाके सुनना चाहिए कर बुलावा आइस कि अपन प्रतिनिधि मंडल के साथ राजकुमार कॉलेज के रेस्ट हाउस में मिले। लेकिन परिस्थिति ऐसे बनी कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी उनके पास आए और 10 बिंदु के एक आवेदन दी। वो 10 बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण रही से कि जब संविधान के निर्माण हुए तो 10 बिंदु में से बहुत सारे बिंदु ला संविधान के निर्माण में शामिल किए गए। एक आप मान ला घटना बता दू, एक कहावत है, गोड़ और गहरा के नाता है, कहावत है ना। जब गहरा मन के नेता माला श्याम शाह महाराज बुलाइस और किस के आरक्षण लागू होने वाला है और यदि तुम्हार मन की इच्छा हवे तब मैं तुम्हारा आदिवासी में सम्मिलित करवा देता हूं, एकर से तुम्हारा आरक्षण के फायदा मिली और ओकर से तुम्हार मन के समाज है आगे बढ़ी। काबर तू मन हमारे साथ रह रही के बिल्कुल पिछड़े तो तू मन न बढ़ना चाहिए। ये बात गैरा यादव समाज समझ नहीं सकती, उल्टा समझ महाराज हमारे आदिवासी बना के हमारे शामिल कर दी, हमारे जाति निकाल के हमने गोड़ बना दी, तो फिर हमारे का हो किसे होई, ये बात उल्टा समझी ना, वो मन मना कर दी। और मना करे के बाद आज भी सियान मन पछताते कि आज लाल श्याम शाह महाराज के बाद न माने रीते तो हम मन आदिवासी में सम्मिलित हो जाते। लाल श्याम शाह सब बात ला बताई कि हम तुमला आदिवासी के श्रेणी मिला था तो तुम्हारी बेटी रोटा देव धामी सब अलग रही, फिर तुमला धर्मान के गुण हम नहीं बना, तुम्हारा सब चीज अलग रही, लेकिन आदिवासी के जतेक जो व्यवस्था छूट आरक्षण वो आप मन में मिली और आज उमन पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। अब उमन लाखर थे कि हम ओखर बात दस ज्ञान के नहीं मानते और आज लगभग पूरा देश के आरक्षण पद्धति, पूरा जात समाज सबके वर्ग विशेष सब अलग हो चुके और आज के तारीख में यदि कोई भी जात ला, कोई भी समाज ला यदि आरक्षण की स्थिति में लाता तो भारी संघर्ष करना पड़ता, बहुत लड़ाई लड़ना पड़ती, तब जाकर के मल्ला आरक्षण के लाभ मिलते। तो ऐसे रीस लाल श्याम शाह महाराज जीते तक के जतेक जनता के हित में काम हो सकते वो पूरा काम ला करी और एक एक लक्ष्य से के आदिवासी जो है वो जंगल जमीन के मालिक बने, जंगल हमार, ये प्रकृति हमार, देवी देवता हम अपन हिसाब से चलन, अपन हिसाब से संस्कृति ला जानते और मानते हुए हम सब अपन समाज ला आगे बढ़ाना और आदिवासी के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक ये सब चीज के बढ़ावा। तो ऐसे रीस लाल श्याम शाह महाराज जी जेकर पुण्यतिथि 34वीं पुण्यतिथि हम सब मनाते हैं। लाल श्याम शाह महाराज जी के जब निधन हुई वो समय में 4वीं कक्षा में रहे होंगे, हाफ पेंट में हमारे यहाँ आती ने घुमा थे मुखमन के साथ, पर अधिक हमारे याद नहीं रही से, लेकिन आज जब हम पढ़े लिखे बोले बताए के लायक हुए हैं तब पता चलीस के लाल श्याम शाह महाराज का शख्सियत ही देव से लेकर धामी तक और जनता से लेकर के नेता तक के सब उलमा मानत रही। ऐसे रीस लाल श्याम शाह महाराज
जेकर आप हम सम्मान जयंती मनाथन और ओकर सम्मान में कि आने वाला नया पीढ़ी लाल श्याम शाह महाराज ला जाने, लाल श्याम शाह महाराज ला माने। एकर सेती जब मैं विधायक रहे हूं तो ये जो मोहला के कॉलेज ला लाल श्याम शाह महाराज की स्मृति में खुलवाएं ताकि उनका नाम अमर रहे। साथ ही साथ मानपुर के भी कॉलेज के लाल श्याम शाह महाराज नाम लहमन कराएं। मोहला के बस स्टैंड के भी नाम लाल श्याम शाह महाराज के नाम से है। ये खबर है कि हमारे क्षेत्र के पुरोधा है, हमारे आदिवासी सहित समस्त जतेक भी जाति यहाँ पर निवासरत है, वो सबके सर्वमान नेता है। और ऐसे नेता के बारे में जानना और मानना ये हमारे मतलब बहुत जरूरी है। मैं जब भी आदिवासी समाज में जाता हूं तो कई तरह के बात चलते, पढ़ना है, बढ़ना है, ये है, वो है। अब आदिवासी मन बहुत बढ़ गए भैया, कब तक तुम पढ़ाई लिखाई में लगे रहो। जब मैं शुरू चुनाव लड़े रहो, गांव गांव घूमो, तब मुलाकात का है रोड मन सुधरे हैं, रोड ला सुधार दी। अब आज रोड सुधर गए, अब तुम मन सुधरे नहीं सुधरे तू मन जानो है। आज हम गांव गांव में, ये गांव में मुझे बिजली लगा ले साहे, है ना, इसे स्कूल और का मुंह खुद भुला के हूं मैं। जो देव हम के सरकार की ओर से सारा काम होते, स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, पंचायत, ये वो, लेकिन आज भी आदिवासी मन मेड़ेज में रेंगत करना। सड़क बने के बाद भी मेड़ेज में रेंगत। मोर पास आज भी सबले ज्यादा समस्या थे पटवारी नक्शा नहीं, पटवारी सीमांकन करत थे, सीमांकन नहीं करत थे, सीमांकन कर दे है तो वहां आपका पैसा मांगा थे। बड़ा दुर्भाग्य है। किसान भी आदिवासी, पटवारी भी आदिवासी, सबके रेट बंधा है। पर्चा पट्टा बनाए के 3000, तहसील में कुछ काम कराए के 5000, और खेत में आकर के सीमांकन करा थे 10,000, और साथ में खाद खवई अलग। पहली बता दी रात हो देख कुकरा रान में बने, उंघाता वाला नहीं होना चाहिए, मैं उंघा जाऊं। बास्ता कुकरा लान और पुरगल पटेल के घर के पाछू पाड़ दे, कोई पता नहीं लगना चाहिए। ये स्थिति है। आदिवासी ही आदिवासी शोषण करत। से अब मैं कहा तो जाता हूँ तो ये शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, चाकरी, ये सब चलते रही। हमारे आदिवासी भाई मन बहुत पढ़ लिख गए, अब कलेक्टर, कमिश्नर सब बन गए। अब ये विषय हमला बोलना नहीं चाहिए। हमला यदि बोलना चाहिए कि हमारे आर्थिक स्थिति का है, हमारे सामाजिक स्थिति का है, हम कौन से स्तर में चलत है, गांव के हमारे का बोलते व्यवस्था का है, हमारे देवधामी की स्थिति का है। अभी वो नया सब चला थे, रावण ला मानो, महिषासुर ला मानो। अरे हमार पुरखा में जतेक देवी देवता ला छोड़ के गए है, तेमे हम मूल फाड़ दे हन। अब नवा देवता औ आते। हमन दशहरा में हमारे इसने पूजा होते 2000 देसी कुकराल काटथन, काका देवता में काटथन ला पता ही नहीं चले। देवैया सुखात है और कटैया पुखात है। असली बैगा तो वो है जिस समस्या पर आए ना तो कुकरा ला काटे तो मूड़ी अपन राखे और धड़ वाला आदमी दे देते असली बैगा। यहाँ उल्टा है, मूड़ी ला का बोलते होला दे देते समस्या वाले ला और पूरा लपन ले ला। ये सब इसे तो अब हमारे मन की चर्चा शिक्षा, नौकरी, चाकरी नहीं है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है कि हम कैसे अपने समाज के माध्यम से, अपने समाज के द्वारा जुटे जा रहे हैं। काली में सीमांकन पर अपन वकील ला भेजे रहे, महिला पटवारी हलबिन तो वो रेट बताइस मोला
3000 नाम चढ़ाए के और सीमांकन करे के खाद खवई पौवा खर्चा सहित 10,000 देला पड़ी। तो जे विधायक ला नहीं छोड़ा थे तो आम जनता के का हाल हुई। हम पूरा चौकी मोहल्ला मानपुर में सबले ज्यादा पटवारी की शिकायत। एक हर बार कोशिश होना चाहिए कि एक हर मामला सब धर के सब रंगे हाथ रेड हैंडेड करना चाहिए और नहीं देखा मैं मनमानी नींबू काटना चाहिए कि सुधरी जाए मन। ये स्थिति तो ताली बजाए में कुछ नहीं हो, लड़ना तोला हमला मिल के है। जागरूक हो, विरोध करो, आवाज। अरे पौवा खर्चा थोड़ा मोड़ा चल जाते, यहां तो रेट बांध दे, रेट बंधा है। ये स्थिति अब भगवान बरोबर आते। मैं 97 में चुनाव लड़े, 98 में चुनाव लड़े और 97 में करमरी में ये देखन मोहल्ला पाटन करमरी में सीमांकन करात रहे। लेकिन पटवारी आए बावन रही से बड़ परेशान करे। आज उपास हो तो दूध ला, तो भैंस की दूध नहीं गाय के दूध होना, तो मैं फल खात हूँ तो मोर पर ये ला वो ला, वो पूरा धर के जान भाई वो घर पर नहीं तो कुछ यही ताल गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे में विधायक बने हो सबले पहली वही आई। अब तो कहाँ भेजना है बाबू की वह डोंगर गांव के रहना बड़ गिड़ाया नहीं महाराज। पूरा सब तुहर मन के आशीर्वाद से पुराने गांव में गरवा अरवा सब हावे बढ़िया में कमात खात हो। मुर्गा का झन उजाड़ के बोला सीधा रेंगा खा ट्रांसफर करवाए में सब छोड़ छाड़ के बाहर। और जब गीस तो सफो गरवा मला रो रो के बेटिस में के रो, ये सब हमारे किसान मन के गरवा ठक ठक के ले। ये स्थिति एक स्थिति हमारा जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी हमारे यहाँ स्थिति हवे के सचिव के झोरा ला सरपंच धर के चलते बने बात हम सब बन गए हैं सरपंच ये और वो। लेकिन आज भी हमारी स्थिति ये है कि सचिव जैसे बताते थे इसने सरपंच कर। अभी नांदगांव जिला में 50 सरपंच के अंतर्गत धारा 40 लग गए। अब ये धारा 40 का है? धारा 40 के मतलब पंचायत की निधि ला गड़बड़ करना और पंचायत की निधि रखा जाना। खाइस कौन? सचिव और भुगतत कौन है? सरपंच मत। ईल किथे गलती करे दाढ़ी वाला और भुगते मूछ वाला। तो तुम लोग सरपंच पंचायत का सब बढ़िया कांट रखना और सभी जगह के सरपंच पंचायत का कांट रखना। अभी भी ये सब चीज की जागरूकता है। प्रशासनिक स्थिति परिस्थिति ला हमन नहीं जाना। आखिर मुंड के दस्खत के अंगूठा मार देते हवन तो और बाद में परिस्थिति परिवर्तन हो। ऐसे बहुत से समस्या है। इन समस्याओं के चिंतन भी होना चाहिए और साथ ही साथ एक विशेष चिंतन स्वास्थ्य। चौकी मोहल्ला मानपुर ये तीनों विकास खंड में एक भी ऐसे गांव नहीं हुई, एक भी ऐसे कोई पारा नहीं हुई जहां हमला लकवा ग्रस्त किताब सियान सियानीन जवान सियान ना मिले। सही है गलत है? जब से छत्तीसगढ़ बने हैं तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु काय है? वन भैंसा। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पक्षी काय है? वो वन मैना। और छत्तीसगढ़ की राजकीय बीमारी काय है? वो है लकवा। लकवा काबर होते? बीपी शुगर।